नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इंडो जीएस क्लासेज में। आज से हम इंडियन पॉलिटी की क्लास करेंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को समझेंगे। इससे पहले हमने जो क्लासेस की थी वो मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर की थी। अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास नहीं की हैं तो आप ऊपर दिए गए लिंक पर जाकर मॉडर्न हिस्ट्री की वे सभी क्लासेस देख सकते हैं, जहाँ पर आपको यूरोपियों के आगमन से लेकर भारतीय स्वतंत्रता तक जितनी भी ऐतिहासिक घटनाक्रम हुए हैं उन सभी के बारे में डिटेल से वीडियो मिलेंगे। आज हम इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत संविधान के निर्माण को पढ़ेंगे, मतलब ये हमारी पहली क्लास है इंडियन पॉलिटी की। इसके बाद हम जितनी भी इंडियन पॉलिटी की क्लासेस होंगी वो रोज़ करेंगे। आज हम पढ़ेंगे इसमें संविधान सभा का गठन कैसे होता है, संविधान सभा की कार्य प्रणाली कैसी थी और संविधान सभा में जो समितियाँ गठित की गई थी उन समितियों के कौन कौन से अध्यक्ष थे। और इस प्रकार हम इस संविधान के निर्माण को इस क्लास में समझ लेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि संविधान सभा का गठन कैसे होता है। तो देखिए 1946 की बात है। 1946 में एक कैबिनेट मिशन आता है। कैबिनेट मिशन, इसने भारत में संवैधानिक सुधारों के लिए कुछ सुझाव प्रस्तुत किए। इन सुझावों में उसने संविधान सभा के गठन की बात कही थी। तो कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों के फलस्वरूप नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया जाता है, जिसमें 389 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 389 सदस्य थे, जिसमें 296 सदस्य जो थे वो ब्रिटिश भारत से चुने गए थे। वहीं 93 सदस्य जो थे देसी रियासतों से चुने गए। यहाँ पर जो सदस्यों का चुनाव हुआ उनमें प्रति 10 लाख की आबादी पर प्रत्येक प्रांत या रियासत से एक सीट रखी गई थी। मतलब एक सीट अगर संविधान सभा में रखी जाएगी तो वो प्रति 10 लाख की आबादी का प्रतिनिधित्व करेगी। संविधान सभा के गठन के लिए जुलाई से अगस्त के बीच में 1946 में, ठीक है, जुलाई अगस्त 1946 के बीच में चुनाव होते हैं संविधान सभा के गठन के लिए। कितनी सीटों पर होते हैं? 296 सीटों पर। 296 सीटों पर इसलिए कि 93 सीटों पर जो देसी रियासतों को दी गई थी, 93 सीटें जो थीं, ठीक है, 93 सीटों पर चुनाव नहीं हुए थे। 93 सीटों से सदस्य नॉमिनेट होकर जाएंगे। वहाँ के जो राजा होंगे, जो रियासत के प्रमुख होंगे, वो नॉमिनेट करके संविधान सभा में अपने सदस्य को भेजेंगे। यहाँ 296 सीटों पर चुनाव होता है, जिसमें 208 सीटें कांग्रेस को मिली थी। मतलब सबसे ज़्यादा सीटें कांग्रेस ने हासिल की थी संविधान सभा के चुनावों में, और 73 सीटें मुस्लिम लीग और 15 सीट अन्य पार्टियों ने जीती थी। ये जो चुनाव हुए थे संविधान सभा के लिए, ये अप्रत्यक्ष चुनाव थे। यहाँ पर भारत की जनता ने डायरेक्ट भाग नहीं लिया था, बल्कि कुछ चुने हुए प्रतिनिधियों ने यहाँ वोटिंग की थी। अब हम समझते हैं संविधान की कार्यप्रणाली को। तो देखिए संविधान सभा का गठन हो जाता है। कब गठन हुआ था? संविधान सभा का गठन होता है नवंबर 1946 में, और चुनाव कब होते हैं? जुलाई से अगस्त 1946 के बीच में, जिसमें सबसे ज़्यादा वोट कांग्रेस को प्राप्त होते हैं। लेकिन यहाँ पर मुस्लिम लीग को कम वोट प्राप्त होते हैं, इसलिए मुस्लिम लीग क्या करती है? पाकिस्तान की मांग कर देती है। मतलब पाकिस्तान की मांग तो पहले से ही कर देती है, लेकिन उसको दिखा कि मुझे संविधान सभा के चुनावों में कम सीटें प्राप्त हुई हैं, मुसलमानों का कम प्रतिनिधित्व कर पा रहे हैं हम, इसलिए उन्होंने यहाँ पर तीव्र विरोध करना स्टार्ट कर दिया और पाकिस्तान की मांग को और ज़्यादा तेज़ कर दिया। इसी क्रम में चुनावों के बाद संविधान सभा जब गठित हुई और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। ये कई बार प्रश्न में पूछ लिया जाता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो वो डेट है 9 दिसंबर 1946। अब जब यहाँ पर बैठक हो रही है तो मुस्लिम लीग इस बैठक में शामिल नहीं हुई। लीग ने यहाँ पर इस संविधान सभा का बहिष्कार किया और पाकिस्तान की मांग पर बल दिया था। इस कारण से लीग के बहिष्कार के कारण इस सभा में केवल 211 सदस्य शामिल हुए थे। यहाँ पर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया और उसके बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे स्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। मतलब सच्चिदानंद सिन्हा जो थे इस सभा में सबसे वरिष्ठ सदस्य थे, इसलिए इनको पहली बार अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। वहीं हम बात करें संविधान सभा के उपाध्यक्षों की, तो यहाँ पर 2 उपाध्यक्ष थे। मतलब संविधान सभा में 2 उपाध्यक्ष थे। कौन कौन थे? डॉक्टर HC मुखर्जी और VT कृष्णामाचारी, ठीक है, ये 2 हमारी संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। इसी क्रम में 13 दिसंबर 1946 को, अभी हमने कौन सी डेट पढ़ी थी? पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। अब आती है डेट 13 दिसंबर 1946 को। यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू जो होते हैं उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं संविधान सभा में। उद्देश्य प्रस्ताव में क्या था? इसमें संवैधानिक संरचना का ढांचा था एवं दर्शन था। मतलब जो संविधान बनाया जाएगा उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसमें दर्शन कैसा होगा, इन सब के बारे में यहाँ पर डिटेल से चर्चा थी, ठीक है। अब उद्देश्य प्रस्ताव जो था 21 जनवरी 1946 को संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया।
प्रस्ताव कब लाया गया था? 13 दिसंबर 1946 को, और 21 जनवरी 1946 को, 21 जनवरी 1947 को, सॉरी यहाँ 46 नहीं है 47 को संविधान सभा ने इसको स्वीकार कर लिया। उद्देश्य प्रस्ताव का ही परिवर्तित रूप जो है वो प्रस्तावना में देखने को मिलता है। मतलब प्रस्तावना जो हमारी है वर्तमान में, इसमें कई सारे तत्व जो हैं वो हमारे उद्देश्य प्रस्ताव में देखने को मिलते हैं। इसके बाद आप देखते हैं कि संविधान सभा का गठन तो स्वतंत्रता से पहले ही हो चुका था, लेकिन मुस्लिम लीग द्वारा लगातार पाकिस्तान की मांग की जा रही थी। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की घोषणा की गई, जिसके बाद देश में कई सारे सांप्रदायिक दंगे हुए। इसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन आते हैं और भारत का विभाजन किया जाता है और पाकिस्तान के रूप में एक नए देश का जन्म होता है। तो 15 अगस्त 1947 को भारत विभाजन होता है। उसके बाद जो संविधान सभा थी, अब उस पर क्या फ़र्क पड़ता है उसे देखते हैं। तो देखिए संविधान सभा की स्थिति में परिवर्तन होगा। अब यहाँ मुस्लिम लीग तो जी पाकिस्तान की अलग संविधान सभा बन गई, पहले एक ही इसमें ही शामिल थे, मतलब मुस्लिम लीग भी इसी संविधान सभा में शामिल थी। लेकिन बाद में जो क्या हुआ कि जब भारत का विभाजन हो गया उसके बाद मुस्लिम लीग यहाँ से अलग हो गई और इसमें जो 389 सदस्य थे, अब पहले स्थिति क्या थी, 389 सदस्य जो थे उसमें प्रांतों में 296 और 93 देसी रियासतों के थे। अब स्थिति क्या है 1947 में, ठीक है, आज़ादी के बाद 229 सीटें रह गई थी संविधान सभा में और 70 सीटें रह गई थी देसी रियासतों से। संविधान सभा को 1947 के बाद, मतलब 15 अगस्त 1947 के बाद जब आज़ाद हो गया देश, तो संविधान सभा जो है एक तरह से विधायिका के रूप में कार्य करने लगी थी। क्यों करने लगी थी? क्योंकि देखिए देश आज़ाद हो गया, अब यहाँ पर कोई सरकार तो है नहीं, अब देश का शासन कौन चलाएगा? तो शासन प्रशासन का कार्य हमारी विधायिका के रूप में संविधान सभा ने किया। ये कैसे करती थी? तो देखिए संविधान सभा जो थी एक तरफ तो संविधान निर्माण का कार्य कर रही है, साथ ही आम कानूनों का निर्माण भी कर रही है और जो भी ब्रिटिश द्वारा कानून बनाए गए हैं उनमें परिवर्तन कर सकती है, नए कानूनों को ला सकती है। ये सारे कार्य कौन कर रही थी अभी तक? संविधान सभा। और ये जो दोनों कार्य हैं संविधान निर्माण का और आम कानून का, ये सभी अलग अलग दिन होते थे, किसी भी एक दिन दोनों कार्य को नहीं किया जाता था। जब संविधान का निर्माण होता था तो उस समय अध्यक्ष बनते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और वहीं जब कभी भी आम कानून लागू किए जाते थे या नए कानून बनाए जाते थे या इन पर कभी भी चर्चा वगैरह होती थी तो उस समय इस सभा की अध्यक्षता करते थे जीवी मावलंकर। इन दोनों पॉइंट्स को आप याद में रखना। संविधान सभा एक संप्रभु निकाय के रूप में कार्य कर रही है। यहाँ पर संप्रभु निकाय से आशय यह है कि इसको अपने हिसाब से संविधान बनाने की आज़ादी थी। साथ ही ब्रिटिश सरकार ने जो भी यहाँ पर कानून लागू किए थे अपने शासनकाल के दौरान, उन सभी को ये समाप्त कर सकती है, उनमें बदलाव कर सकती है, ठीक है, अपने हिसाब से नए कानून ला सकती है। इस प्रकार संविधान जो सभा थी वो एक संप्रभु निकाय के रूप में यहाँ कार्य कर रही थी। 26 नवंबर 1949 तक जब संविधान लागू होता है, इसी प्रकार तक ये जो हमारी संविधान सभा है कार्य करती रहती है। संविधान सभा ने कुछ अन्य कार्य भी किए, जैसे कि 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज जो हमारा है उसको अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को। 24 जनवरी 1950 की बात करें तो राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था। हमारा जो राष्ट्रीय गान जन गण मन जो है वो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। वहीं 24 जनवरी को ही राष्ट्रीय गीत भी अपनाया गया था, ठीक है। हमारे संविधान को बनने में टोटल जो टाइम लगा था वो लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ये सभी आपको पता ही हैं। और ऐसा माना जाता है कि संविधान में 64 लाख का खर्चा आया था संविधान के पूरे बनने में। ये बात कही गई है, आपकी जो पॉलिटी की एम लक्ष्मीकांत की किताब है उसमें 64 लाख की ये बात की गई है। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है। अगर आपसे प्रश्न में ये पूछा जाए कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई, तो देखिए 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। अपडेट आती 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। 26 जनवरी 1950 तक हमारी संविधान सभा जो है 1951-52 में जो आम चुनाव हुए थे, ठीक है, उसके बाद एक नई संसद का निर्माण होता है। तब तक अंतरिम सरकार के रूप में कार्य करती रही है, मतलब एक सरकार के रूप में भी कार्य किया है हमारी संविधान सभा ने 26 जनवरी 1950 से लेकर 1951-52 में जो आम चुनाव हुए तब तक, ठीक है। संविधान सभा में समितियां भी थीं, ठीक है, समितियां बनाई गई थीं कई सारे कार्यों के लिए। तो यहाँ समितियों से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो पहली जो समिति हम देखने को मिलती है यहाँ पर संघ शक्ति समिति, इसके जो अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू थे। वहीं संघीय संविधान समिति, इसके भी अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। संचालन समिति जो थी उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रक्रिया नियमन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
अब देखिए, राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित जो भी समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहाँ 3 समितियों की अध्यक्षता कर रहे हैं। और सदन समिति की बात करें तो पट्टाभी सीतारमैया इसके अध्यक्ष थे। और कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? के.एम. मुंशी। प्रेस दीर्घा समिति इसके अध्यक्ष थे उषा सेन। और नागरिकता पर तदर्थ समिति एस. वरदाचारी। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट है प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। ये सभी आपको नाम पता ही है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। अब प्रारूप समिति के बारे में और डिटेल से जान लेते हैं। तो प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। मतलब प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। और अम्बेडकर के अलावा यहाँ पर भी और 6 सदस्य थे। ठीक है, मतलब टोटल मिलाकर यहाँ पर 7 सदस्य थे। पहले सदस्य हमारे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ठीक है, भीमराव अम्बेडकर जो कि इसके अध्यक्ष थे। और एन. गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी, मोहम्मद शादुल्ला, एन. माधवराव, ठीक है। बी.एल. मित्र की जगह लेते हैं क्योंकि बी.एल. मित्र जो हैं यहाँ से त्यागपत्र दे देते हैं संविधान सभा से। उसके बाद एन. माधवराव जो नियुक्त होते हैं। और टी.टी. कृष्णामाचारी, डी.पी. खेतान इनसे पहले यहाँ पर थे लेकिन इनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद टी.टी. कृष्णामाचारी इसके सदस्य बनाए जाते हैं। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो देखिए, इसका गठन जो किया गया था 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। और उसके बाद डॉक्टर अंबेडकर ने प्रारूप समिति के जो कार्य थे तो प्रारूप को पेश किया था 4 नवंबर 1948 को। मतलब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का जो प्रारूप था वो 4 नवंबर 1948 को अंतिम प्रारूप पेश किया। और 26 नवंबर 1946 को इसे स्वीकृत कर लिया गया और पारित कर दिया गया। और इस पर सभी सदस्यों के, मतलब संविधान सभा में जितने भी सदस्य थे उनके हस्ताक्षर किए गए थे। और इस दिन 284 सदस्य उपस्थित थे। इन्होंने इस पर 26 नवंबर को हस्ताक्षर किए थे। 26 नवंबर 1949 को हमारे देश में संविधान को अपनाया गया था। इस समय इसमें प्रस्तावना थी, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थीं। अब यहाँ 26 नवंबर 1949 को संविधान के कुछ विषय लागू हुए थे, जैसे कि चुनाव से संबंधित, ठीक है, नागरिकता से संबंधित और अस्थायी व परिवर्तनशील नियम जैसे छोटे शीर्षकों से जुड़े कुछ प्रावधान जो थे वो सभी यहाँ पर लागू हुए थे। ठीक है, चुनाव वगैरह इन सभी से संबंधित जो प्रावधान थे वो यहाँ पर लागू हो गए थे। इसके बाद 26 जनवरी 1950, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को संविधान पूरी तरीके से लागू हो जाता है और इसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में जानते हैं। गणतंत्र दिवस के रूप में जानते हैं। ठीक है, 26 जनवरी की ही डेट क्यों चुनी थी? तो 26 जनवरी की डेट जो है इसलिए चुनी गई थी क्योंकि 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है, जहां पर क्या कहा जाता है, पूर्ण स्वराज मनाया जाता है, पूर्ण स्वराज की घोषणा की जाती है। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है, इसलिए इस डेट को चुना गया था। संविधान निर्माण से जुड़े अन्य तथ्यों की बात करें तो देखिए, बी.एन. राव जो थे यहाँ पर संवैधानिक सलाहकार थे। कौन थे? संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था बी.एन. राव को संविधान सभा में। और प्रेम बिहारी नारायण रायजादा इन्होंने, ठीक है, भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक थे ये। मतलब इन्होंने भारतीय संविधान को इटैलिक श्रेणी में हाथों से लिखा था। कैसे लिखा था? मूल संविधान जो था उसको इन्होंने लिखा था इटैलिक श्रेणी में। ठीक है, इटैलिक शैली में इसको लिखा गया था। मूल संस्करण का जो सौंदर्यीकरण और सजावट का जो कार्य था, जो संविधान बनाया गया था, वो शांति निकेतन के कलाकार जो थे उन्होंने इसकी सजावट का कार्य किया था। शांति निकेतन के जितने भी कलाकार थे उन्होंने। ठीक है, और मूल जो प्रस्तावना थी उसको भी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा हाथों से लिखा गया और बेउर राम मनोहर सिन्हा द्वारा उसको सजाया गया था। किसके द्वारा? बेउर राम मनोहर सिन्हा। ठीक है, बेउर राम मनोहर सिन्हा, इन्होंने जो है संविधान की प्रस्तावना को सजावट का कार्य किया था। लिखा किसने था? इसको हाथों द्वारा किसने लिखा था? वो लिखा था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। तो इस प्रकार हमने जो है यहाँ पर संविधान का निर्माण देख लिया, संविधान सभा का गठन किस प्रकार से हुआ था, प्रमुख समितियाँ कौन कौन सी थी, इन सभी के बारे में जान लिया है। अगली क्लास जो हम करेंगे वो संविधान में जो कितने भाग हैं, ठीक है, भाग किसे कहते हैं, अनुच्छेद किसे कहते हैं, इस टॉपिक पर करेंगे। तब तक के लिए
हम आपसे विदा चाहते हैं और मिलते हैं एक नए टॉपिक में। आप इस टॉपिक को रिवाइज़ कीजिए, अगर आपने इसको लिखा नहीं है तो नोट डाउन भी कर लीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।